नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म MIS स्टडी सर्किल में। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमको देखने को मिल रहा है खबरों के द्वारा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बिकेम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू यूज GPS ट्रैकर एंकलेट्स फॉर एक्यूज्ड ऑन बेल। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है गुलाम मोहम्मद भट्ट की। ये एक आतंकवादी हैं और इनको UAPA के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। ठीक, टेरर फंडिंग के उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं। तो जम्मू कश्मीर ऐसा करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है जो बेल में टेररिस्ट रिहा कर दिए जाते हैं उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए ये एंकलेट अर्थात पैरों में बांध दिया जाएगा वो, और इनकी निगरानी की जा सकती है। ठीक, तो इसके संबंध में कुछ खबरें हैं जो हमको पढ़नी होंगी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मामला क्या था। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है जिसने जमानत पर छूटने वाले आतंकियों के पैर में GPS ट्रैकर पहनाया है। ठीक है, यह सब स्पेशल कोर्ट के उस फैसले के बाद किया गया जिसमें कोर्ट ने आतंक के आरोपी के पैर पर GPS ट्रैकर लगाने के लिए कहा था। ठीक, तो कई सारी आतंकवादी गतिविधियां भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर कश्मीर में हमको कई साल से देखने को मिल रही हैं। तो उस पर नकेल कसने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ठीक, तो उनमें से ये खबर आई है। अब खुकार आतंकियों को जमानत पर छोड़ने के बाद पुलिस को उनकी निगरानी करने के मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कोई आतंकवादी हो, कई सारी आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा हो, सबूतों के अभाव पर छूट जाता हो, लेकिन है तो वो आतंकी ही, छूटने के बाद कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा ही। तो ऐसे आतंकियों की हरकतों को निगरानी में रखने के लिए ये GPS ट्रैकर काम लाया जा सकता है। ऐसे कैदियों की निगरानी के लिए अब पुलिस ने ऐसा GPS ट्रैकर एंकलेट था जो पैरों में यहाँ पर पायल बांधी जाती है ना, जो औरतें बांधती हैं, या घुंघरू, उस तरीके से बांध दिया जाएगा, जो जमानत पर रिहा हुए आतंकियों के पैरों में पहना दिया जाएगा। इससे पुलिस जब चाहे उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकती है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। जाहिर सी बात है। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जिसे किसी शख्स को टखने के चारों तरफ चिपका दिया जाता है, इसे लगाने के बाद उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। इस डिवाइस का इस्तेमाल पहले से ही, हाँ ये जानना जरूरी है कि क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी कई देश हैं, समृद्ध देश हैं, जिन्होंने इस प्रकार की सिस्टम को अडॉप्ट किया है। उसमें USA है, यूनाइटेड किंगडम है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जमानत या पैरोल पर जाने वाले कैदियों के लिए ये इस ट्रैकर का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा घर में नज़रबंद आरोपियों को भी इसकी निगरानी की जाती है। तुम समझ सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं कुछ इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसने भारत को बहुत ज़ख्मी किया है कई सालों से। ठीक, तो मौजूदा सरकार जो BJP की सरकार है वो इस मामले में कुछ सार्थक और सख्त कदम उठा रही है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ और जाननी होगी, और वो है, पढ़ना पड़ेगा आपको उसके बारे में, UAPA एक्ट, अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ये, जो 1967 में बना था। ठीक, इसको हाल ही का मेरा मतलब 4 साल पहले 2019 में इसको संशोधित किया गया था, यानी कि इसको अमेंडमेंट किया गया था। और उस अमेंडमेंट में यूनियन गवर्नमेंट को ये एक्ट के जरिए ये पावर मिल गई थी कि इसको जुडिशियल कस्टडी में लाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को अगर ऐसा महसूस होता है कि वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो विदाउट जुडिशियल कस्टडी या विदाउट जुडिशियल ट्रायल वो उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आप UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक नई उपलब्धि कह सकते हैं भारत के लिए। इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई। पुलिस के मुताबिक इस डिवाइस को NIA की स्पेशल कोर्ट के एक आदेश पारित करने के बाद इस्तेमाल में लाया गया। इसमें पुलिस को आतंक के एक आरोपी पर GPS ट्रैकर लगाने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, दरअसल ये देखो UPA नहीं है, ये UAPA है। ठीक, कि कई धाराओं के तहत आरोपी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन किया था।
अच्छा, तो ये जो हमारा आतंकवादी है, ये किस उसमें पकड़ा गया था? टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में। जमानत पर सुनवाई लंबित रहने के चलते आरोपी ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। आरोपी पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर आतंकी फाइनेंसिंग में शामिल होने का केस है इसके ऊपर। तो ये जो गुलाम मोहम्मद भट्ट है, ये इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्तियों पे नियंत्रण कसना जरूरी था। तो ऐसे अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम ऐसे आतंकवादियों को अपने निगरानी में रख सकते हैं, अर्थात पुलिस रख सकती है। उसने 2.5 लाख रुपए की टेरर फाइनेंसिंग करते समय उसे गिरफ्तार किया गया था। सही बात है, ये कोई नया कैदी नहीं है, पुराना कैदी है। इसको कब गिरफ्तार किया गया था? 2.5 लाख रुपए की टेरर फाइनेंसिंग करते समय। ठीक, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो हो सकता है धीरे धीरे ही सही, बाद में दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, बाकी सब जगह इस प्रकार के कह सकते हैं कि जीपीएस ट्रैकर्स ऐसे आतंकवादी के टखने पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए MIS स्टडी सर्किल के साथ और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।